साथ भी हो रहा हो कि सपने में जो है एसटीईटी आ रहा है और कह रहा है कि आप जो है अनक्वालिफाई हो गए हैं। अब सोचिए कि जिस चीज़ के लिए आप लगे हुए कि रिजल्ट आएगा, नौकरी होगी, आप सोच रहे हैं, भले देर से हो जाए लेकिन सोच तो रहे हैं कि। नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार, संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसटीईटी के संबंध में। एसटीईटी जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले प्रकाशित हो चुका है, कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर, संस्कृत है, उर्दू है और आपका साइंस है, इस तीनों को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट का जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है। बात करने का विशेष मकसद है कि जो 106 अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा होनी है, अभी 2 अप्रैल को होने वाली है, उसके बाद मई के प्रथम सप्ताह में इस 3 विषयों का भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसके संबंध में कुछ मित्र हैं, कुछ मेरी भी व्यथा है। मैंने भी संस्कृत से फॉर्म फिलअप किया था, मैंने भी परीक्षा दिया हुआ है। तो एक डर है, जो डर मेरे अंदर है संभवतः आपके मन में भी चल रहा हो, या हो सकता है आने वाले समय में आपके मन में भी ये डर आ जाए, अब तक नहीं आया हो तो। क्योंकि अब ये डर जो है धीरे धीरे ऐसा डर बनता जा रहा है कि समझिए कि सपने में आ रहा है डर। संस्कृत में मैं जब आया था एग्जाम देकर, तो मैंने इसका मूल्यांकन किया था, स्वमूल्यांकन जो याद था प्रश्न, उसमें मैंने अच्छा स्कोर, मुझे लगा तो मैं सेफ स्थिति में हूँ, सुरक्षित हूँ, अच्छा स्कोर मैंने किया है। 2-3 महीने के बाद फिर लगा कि अच्छा लगता है उससे 5-10 नंबर कम आ जाएगा, मैंने फिर से मूल्यांकन किया था। फिर रिजल्ट आया उस दिन, जिस दिन संस्कृत, उर्दू और विज्ञान का नहीं आया, उस दिन रिजल्ट के दिन थोड़ा मन में हलचल था, पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, नहीं होगा, थोड़ा डर बना हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, रिजल्ट आया ही नहीं, रिजल्ट अब आना है मई में। अब क्या हो रहा है कि अब सपने में आ रहा है एसटीईटी, देखो भाई नॉर्मलाइजेशन अब संस्कृत में भी होगा। उस दिन तो 9 सितंबर को एक पाली की परीक्षा हुई थी। पहले संस्कृत विषय में नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात थी ही नहीं, लेकिन अब जब परीक्षा होगी 2 अप्रैल को, उसके बाद संस्कृत में भी 2 पाली हो जाएगा। एक जो 9 सितंबर को हम लोग शाम वाले सिटिंग में दिए थे, और एक अब होगी। हालांकि विद्यार्थी ज़्यादा नहीं है, असर ना के बराबर होगा संस्कृत विषय वाले पे नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन तो होगा ना। और इस बार जो मैंने अन्य चैनल पर जो वीडियो मैंने देखा है, उसमें देखा कि बहुत सारे अभ्यर्थी का मेहनत से चला गया रिजल्ट, और नॉर्मलाइजेशन को इतना हवा बना दिया गया है कि इस बार जो है जो प्रकाशित किया गया रिजल्ट, उसको घटते क्रम में किया गया है। पहले क्या होता था नॉर्मलाइजेशन में कि उसको बढ़ते क्रम, मतलब नंबर अगर 100 का फुल मार्क्स है तो बढ़ने के बाद 120 हो जाता था उसका। लेकिन इस बार क्या है, घटते क्रम में क्या है, इसलिए मेहनत में भी नंबर बहुतों का गया है, अच्छे जिनका अच्छा मार्क्स आ रहा था उनका भी। लेकिन वो बात है सोशल साइंस की। सोशल साइंस में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा था, 3-4 पाली में परीक्षा हुआ था, तो हो सकता है। संस्कृत में ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि एक तो जो द्वितीय पाली होने वाली है 2 अप्रैल को, उसमें अभ्यर्थी भी कम ही हैं, इसलिए ऐसा होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, अब हो क्या रहा है हमारे साथ, कुछ और मित्र हमारे उनके साथ, ठीक है, या हो सकता है आपके साथ भी हो रहा हो कि सपने में जो है एसटीईटी आ रहा है और कह रहा है कि आप जो है अनक्वालिफाई हो गए हैं। अब सोचिए कि जिस चीज़ के लिए आप लगे हुए कि रिजल्ट आएगा, नौकरी होगी, आप सोच रहे हैं, भले देर से हो जाए लेकिन सोच तो रहे हैं कि हम हो जाएगी। अब सपने में आके वो कहे आपको कि भाई 1 नंबर से पॉइंट इतने नंबर से छूट गए हो, कारण क्या है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप छूट गए हो, एक ऐसा डर बन गया है। और ये जो सपना का जो सपने में आ रहा है एसटीईटी, इसका मतलब ये सिलसिला लगातार हो रहा है, हर 2 दिन के बाद जो है हो रहा है। पता नहीं अब जब तक रिजल्ट प्रकाशित ना हो तब तक ये सपना आएगा। क्या अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो हो रहा है तो थोड़ा तसल्ली दीजिए अपने आप को कि एसटीईटी खासकर उर्दू और संस्कृत पे जो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उर्दू और संस्कृत पे इस प्रक्रिया का, नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए निश्चिंत रहिए, ठीक है, खुश रहिए। और जो हमसे कॉल करते हैं, बात करते हैं, देखिए भाई, अगर आप हमसे बात करते हैं तो आपको सकारात्मक जवाब का उम्मीद रहता है, तो हम भी चाहते हैं कि आप जो फ़ोन करें तो सकारात्मक सवाल भी पूछिए, ताकि हम भी ना घबराएं। हैं तो हम भी मनुष्य, घबरा जाते हैं, हम भी, डर हमको भी लगता है, ठीक है। तो सकारात्मक सवाल कीजिए, सकारात्मक जवाब लीजिए, ताकि सपने में जो आ रहा है वो कम से कम एसटीईटी सपने से चला जाए, ठीक है। रिजल्ट की प्रतीक्षा तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, जो होगा सर्वमान्य होगा और मानना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बात करने की इच्छा हो रही थी, मैंने एक वीडियो बनाया आपके लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है वो भी बताना है आपको। और फिर मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।